दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कारक पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न हर प्रकार से आपको उपयोगी होंगे और ये प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में, विशेषकर जो परीक्षाएं नौकरी से संबंधित हैं, उनमें विशेषकर ये प्रश्न कामयाब लगते हैं। पहला प्रश्न है, बालक गेंद से खेलता में बालक शब्द में कौन सा कारक है? तो जैसा आप खुद भी जान सकते हैं कि ये जो कारक है, ये कर्ता कारक इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो बालक के द्वारा कार्य हो रहा है। तो ये जो इसका जो सही जो उत्तर होगा इसका, वो होगा गा विकल्प। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, किसान जल से खेत सींचता है। किसान जल से खेत सींचता है, तो यहाँ पर पूछता है मैं करण कारक शब्द कौन सा है। तो देखिए, जो से जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? से जुड़ा हुआ है जल से, और किसान करता है और खेत कर्म है। तो यहाँ पर कर्म और कर्ता दोनों को जोड़ रहा है जल। जल से खींचता है, तो यहाँ पर जो करण कारक जो होगा वो होगा जल से। जल से यानी कि ये आपका विकल्प नंबर खा, ये सही होगा इसके लिए, जल से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, किसान जल से खेत सींचता है, इस वाक्य में कर्म कारक शब्द कौन सा है? तो किसान सींचता है, जल से क्या सींचता है? खेत सींचता है। तो यहाँ पर जो खेत को, अब यहाँ पर थोड़ी सी ये आती है कि खेत को है ना, यहाँ पर को हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन इसमें जो है हम यही मानेंगे कि खेत को। तो यहाँ पर खेत जो है वो कर्म है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा खेत। खेत जो है इसका कर्म कारक है। तो सही विकल्प इसका खेत होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, शिकारी बाण से हिरण को मारता है। तो यहाँ पर जो से है, बाण से, कहता है कि मैं बाण से शब्द में कौन सा कारक है? तो से जुड़ा हुआ है बाण से, तो बाण के द्वारा, यानी कि मारने के लिए बाण जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा जो कहना चाहिए कारक होगा वो करण होगा, क्योंकि बाण जो है वो मारने का माध्यम बन रहा है। तो करण कारक जो है इसका सही उत्तर होगा विकल्प बा। इसका जो है वो सही उत्तर होगा। ये इसका सही उत्तर होगा करण, करण कारक। करण कारक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पिता पुत्र को धन देता है। अब यहाँ थोड़ा सा संशय ये आता है कि जो को वाली बात है, दिखाई तो देता है को, और को जो कारक चिन्ह है वो कर्म का है, लेकिन क्या है कि कर्म में कारक में
कर्म में और संप्रदान में यही अंतर होता है कि को जो होता है संप्रदान में तो कुछ अर्पण करना, कुछ देना, कुछ सौंपना होता है, और जो कर्म होता है, कर्म में क्या है कि जो कार्य जिस पर किया जा रहा है, जो उसका आधार है, वो होता है कर्म। तो यहाँ पर जो संप्रदान कारक जो होगा वो पुत्र शब्द में होगा, पुत्र को देता है धन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो खा विकल्प है। अगला प्रश्न है, पिता पुत्र को धन देता है, मैं पुत्र शब्द में कारक बताइए। तो पिता जो दे रहा है पुत्र को दे रहा है, तो यहाँ पर जो संप्रदान होगा वो पुत्र में होगा। संप्रदान कारक इसका सही उत्तर होगा गा विकल्प। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, मोहन मेरा भाई है, मैं कौन सा शब्द संबंध कारक है। तो मोहन मेरा भाई है जो संबंध कारक शब्द है। आपने जो चिन्ह पढ़े होंगे काकी के और रारी रे, तो यहाँ पर जो मेरा है वो मैं के साथ जुड़ा हुआ है रा। तो यहाँ जो भाई का जो संबंध बना रहा है वो ये शब्द बना रहा है मेरा। अब मोहन भाई है, किसका भाई है, लेकिन यहाँ जो मेरा शब्द है ये कह रहा है कि मेरा, विशेषकर मोहन को संकेत दे रहा है ये। तो यहाँ पर जो मेरा से शब्द है यही शब्द जो है वो संबंध कारक होगा। तो ये आपका उत्तर सही होगा खा विकल्प। अगला प्रश्न है, यह कार मोहन की है, मैं मोहन शब्द में कारक बताइए। अब मोहन शब्द में कारक, यह कार मोहन की है, तो कार का संबंध मोहन से है और की का प्रयोग यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। इसका जो है वो खा विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में कारकों की संख्या होती है। तो हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी? 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। तो ये आज मैंने इतने प्रश्नों से आपका परिचय कराया। अब और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा। तब तक आप वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, वीडियो देखते रहिए और बस सिर्फ इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।